गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 3.2 मैट्रिक्स का बेसिक का मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स लेके आया हूं। इसका बेसिक का सबसे पहले मैंने आपको एक एलिमेंट से जो है मैंने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था। अब हमारा जो है दो मैट्रिक्स का आपस में क्या है मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जब दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं मीन्स गुणा करते हैं तो क्या सारणी बनती है, मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में आप देख लीजिए, अगर आप प्लस प्लस का गुणा करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्लस आंसर आता है। ठीक है, अगर हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा प्लस आता है। अगर हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा कितना आता है, माइनस आता है। ठीक है, अगर हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो भी माइनस आता है। ठीक है, अभी एक चीज जोड़ देख लीजिए, अगर प्लस और माइनस दो ऑप्शन आता है तो यहां पे मान लीजिए प्लस 8 है, यहां पे माइनस 6 है। ठीक है, ये इसमें से घटाना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप समझ लीजिए अगर 8 है, यहां पे माइनस चिन्ह लगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से 8 प्लस कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक, ये मैं बेसिक बता दिया। ठीक, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है। अब यहां पे आप आ जाइए, यहां पे क्या करना है अपने को, a इंटू बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a के एलिमेंट्स लिख लेंगे। a के जो एलिमेंट्स है 2 है और 8 है, 5 है और 10 है। ठीक है, और b के एलिमेंट्स है हमारे कितना है, 5 और 50 है। ठीक, अब इस तरह से आप देख लीजिए, ये दोनों का और दोनों मैट्रिक्स का हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इन दोनों ऑप्शन में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारा जो ए रहेगा इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होगा बी वाले में। ठीक है, तो जिसमें हमको ए बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। तो ए जो है ए, इसको हम इसमें रो में कन्वर्ट करते हैं तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो बी होगा उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, यहां पे C1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, यहां पे मैं ए बी निकालता हूं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहां पे होता है R1 इंटू C1, ये प्लस R1 मतलब C1 मतलब 5 का 2 में गुणा करके जोड़ना है। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, समझ गए। फिर उसी तरह से दूसरे में R2 इंटू C2, और यहां पे क्या कर लेंगे, हम प्लस कर लेंगे। मैं इस तरह से आपको नीचे जो है सॉल्यूशन देके समझा रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक, अब देख लीजिए, जैसे हम a इंटू बी करेंगे, ठीक, इज इक्वल टू a इंटू बी करना है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये R1 हो गया, 2 और 5 लिख लीजिए, और C2 कितना, C1 कितना है, 5 और 50 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50। ठीक, अब उसी तरह से नीचे आइए, नीचे हमने क्या लिखा है, R2 इंटू C1। ठीक है, R2 इंटू C1 करेंगे तो R2 हमारा कितना हो गया, 8 और 10 हो गया, और C1 कितना हो गया, 5 और कितना हो गया, 50 हो गया। कर लीजिए 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 50। ठीक है, अब ये इसको मिटा दीजिए। ठीक, हमने वो आपको साइड पे करने के लिए आप गुणा कर लीजिए, ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस 250, नीचे कितना हो गया, 40 प्लस कितना हो गया, 500। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 260 डिवाइड मतलब कि कितना हो जाएगा, 540 बराबर, ए बी बराबर कितना हो गया, 260 और 540। ठीक, अब इस तरह के सवाल दी हुए हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको इस तरह से करना है। ठीक है, ये पहला स्टेप मैंने आपको, जो मल्टीप्लिकेशन का छोटा स्टेप है, मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको आप दूसरी स्टेप पे। ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप, अब दूसरा स्टेप में क्या है, हमारा जो ए है और बी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, ए बी ज्ञात करना है, तो हम ए बराबर कितना लिखेंगे, 2 और 8, 5 और 10। ठीक है, फिर क्या दिया है,
b बराबर कितना दिया है, थोड़ा इधर लिखिए, b बराबर थोड़ा 5, 50 और 4, 40। ये हमारे दो जो है दो मैट्रिक्स दिए हुए, ठीक है। हमने क्या कहा कि हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, ठीक है। ए बी ज्ञात करने के लिए ए का मल्टीप्लिकेशन हम बी में करेंगे, ठीक है। तो हमने ए बी यहां लिख लिया, आप इसको भूलना मत, बराबर, ठीक है। अब इसको हम R1 कर लेते हैं, जिसका गुणा जिसमें करना होता है, इसको R2 कर लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं C1, इसको क्या कर लेते हैं हम C2, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, यहां पे R1 इंटू C1 ये प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, R1 इंटू C2 ये भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक। उसी तरह से नीचे हो जाएगा R2 इंटू C2 ये भी प्लस करना पड़ेगा। फिर यहां पे करना पड़ेगा R2, सॉरी ये C1 होगा, R2 इंटू C2 ये भी हमारा क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये हमारे AB के मल्टीप्लिकेशन ए आ गए, ठीक। AB के मल्टीप्लिकेशन ए आ गए। अब चलते हैं हम क्या है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हमने एक आपको सूत्र का बेस दिया है ताकि आप जो है एग्जाम में सवाल को गलत नहीं कर सके। R1 इंटू C1 प्लस करना है, ठीक है। इसका मीन्स मैं समझाता हूं, देखिए R1 क्या है हमारा 2 और 5 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक। और हमारा C1 क्या है 5 और 50 है, ठीक है। ये आपको रफ पे लिखना है, ठीक। अब हम ए बी इजिकल टू लेके चलते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50 लिख लिए, हो गया इतना। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा हमने क्या लिखा है R1 इंटू C2, R1 कितना हमारा 2, 5 और C2 कितना है हमारा, C2 हमारा कितना है, देखिए यहां पे 4 और 40, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 40, अरे सॉरी इधर नहीं लिखेंगे, 2 इंटू 4 5 इंटू 40, यहां पे इसको मिटा देते हैं, प्लस 5 इंटू 40। ये समझ गए, ये समझ में आया आपको। उसी तरह से अब देखिए R2 इंटू C1, R2 कितना हमारा है, यहां पे 8 और 10 लिख लीजिए, और C1 कितना है 5 और 50 है, ठीक। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका तो 8 इंटू 5, ठीक है, 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 50। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब दूसरे पोजीशन पे R2 इंटू C2, R2 हमारा कितना है, R2 हमारा 8 और 10 है, C2 कितना है 40, अरे 4 और 40, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बराबर। हमने कुछ नहीं किया, हमने आपको बस एक सोल्यूशन दिया है कि आप एग्जाम में ऐसा ही करना, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। आप डायरेक्ट करने जाएंगे, अभी मान लीजिए यहाँ पे 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 50 में 5 का करना है, तो आप सवाल को गलत कर दोगे ऐसे करने में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, तो आप इस सवाल को 101% गलत कर देंगे। क्योंकि बहुत लोग जो है बच्चों को जब स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसे गुणा कर देना, ऐसे गुणा नहीं होगा। उसका एक कॉमन सेंस होता है, कि कॉमन सेंस में होता है कि जब भी ए और बी का एलिमेंट्स दिया हो, अगर ए का मल्टीप्लाई करना है बी में, ठीक है, ए का मल्टीप्लाई करना है बी में, तो हम क्या करेंगे, इसको R1 R2 लेंगे, इसको C1 और C2 लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। अब मल्टीप्लाई करके इसका मान निकाल लेते हैं, ए बी इजिकल टू कितना हो गया 10 प्लस 250, यहां कितना हो गया 8 4 प्लस 500, ठीक। ऊपर क्या हो गया 8 प्लस 32 प्लस 200, 8 4 32, सॉरी ऊपर कितना होगा 2 4 8 हो गया, 5 कितना हो गया 200, नीचे कितना हो गया 32 प्लस कितना हो गया 400, ठीक। बराबर कितना हो गया, यहां देख लीजिए, जोड़ लीजिए,
260, 540, यहाँ कितना हो गया 208 और कितना हो गया 432। ये हमारा आंसर हो। अब देख लीजिए, अभी आप समझिए कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए, बराबर ये करना होगा इसमें। तो ये सवाल जो है इसका कुछ वो भी आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, हमने आपको a इंटू बी करके निकाला, यहाँ पे आंसर लिख लेता हूं। ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 260, 540, 208, 432। ये हमारा ए बी हो गया, ठीक। अब हमको इसको मिटा देता हूं, ठीक है, आप समझ में आ गया। इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटाना पड़ेगा, ठीक। हमने ए भी निकाल दिया सेकेंड सवाल का, लेकिन हमको बी और ए निकालना, बी इंटू ए निकालना। अब बी इंटू ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स बी को पहले लिखना पड़ेगा, फिर मैट्रिक्स ए को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, सेकेंड सवाल है ना। तो हमको बी ए ज्ञात करना है, ठीक है। अब ए भी ज्ञात करना था, हम बी ए ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, पहले बी लिखेंगे, बी बराबर 5, 50, 4, 40, ठीक है। और ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2, 8 और 5, 10, ठीक। इस तरह से हुआ। हमने क्या बोला, जिसमें मल्टीप्लाई करना होगा इसको R1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे R2 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे C1, इसको क्या मान लेंगे हम C2। मानना क्या है, ये होता ही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम b इंटू ए ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो b इंटू ए ज्ञात करने के लिए हमने क्या बोला है आपको, R1 इंटू C1, ठीक है, R1 इंटू C2, दो कॉलम है। उसी तरह से R2 इंटू C1, R2 इंटू C2, ये प्लस करना पड़ेगा, ये भी प्लस करना पड़ेगा, ये भी प्लस करना पड़ेगा, ये भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब 5 और 40 है, हमने क्या लिखा R1 और C1। R1 हमारा कितना है, इधर लिख लेता हूं रफली 5, 50 और C1 कितना है 2, 8। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 2 बराबर प्लस 50 प्लस 50 इंटू 8, ठीक है। अब उसी तरह से इधर चलते हैं, क्या है हमारा R1 इंटू C2, ये मिटा देते हैं। अब R1 कितना है 5, 4 और C2 कितना हमारा 5 और 10। अब इसका कर लीजिए 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 10, ठीक। अब चलते हैं हम क्या, अब इसको मिटा दीजिए। अब हमारा क्या आ जाएगा R2 हमारा कितना 50 और 40 और हमारा ये हो गया। अब हमारा क्या R2 इंटू C1, R2 इंटू C1 मतलब 2, 8। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 8, हो गया ये। उसी तरह से उस साइड में अब हमारा क्या हो गया, हमने क्या लिखा R2 इंटू C2, R2 इंटू C2। अब हमारा R2 कितना है 50, 40 लिख दिया। अब C2 कितना है 5 और 10, बराबर। अब इसका कर लीजिए 5 इंटू 5 प्लस 40 इंटू 10, हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पे लिखते हैं बी ए इज इक्वल टू, देख लीजिए बी ए इज इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा 5 2 10 प्लस कितना हो जाएगा 40, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 8 4 32, इतना हो गया। अब इधर देख लीजिए 5 इंटू 5 25 प्लस कितना हो गया 40, नीचे कितना होगा 250 और प्लस कितना हो जाएगा 400, समझ में आया। अब इसको जोड़ लीजिए, बी ए बराबर, अब यहां कितना हो जाएगा 4, 10, अब यहां करेंगे 4, 22, यहां कितना करेंगे 60, कितना हो जाएगा 65, यहां कितना हो जाएगा 650, ठीक। इस तरह से ये देख लीजिए ए बी का मान इतना आया और बी ए का मान इतना आया, ठीक है। कितना आया, ए बी का मान हमारा 260, 540, 208,
432 आया, और यहाँ पे कितना आया 4 10 4 2 65 6500। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो सबसे पहले आपको यहीं पे कंसेप्ट क्लियर करना है। जो R1 और C1 लिखा हूं, R1 इंटू C2 लिखा हूं, उस तरह से आप कंसेप्ट क्लियर करके ही सवाल परीक्षा में लगाना। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो 101% में लिख के देता हूं कि आप सवाल गलत करके आओगे पेपर में, ठीक है। तो मैं आपको जो ये मेथड बता रहा हूं, ये मेथड से आप चलिएगा, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन पे आप जब चलेंगे तो ये न्यूमेरिकल जो है आपको एकदम 101% जो है सही आंसर आएगा, ठीक है। अभी चलते हैं हम थर्ड ऑप्शन पे, इसको मैं मिटा लेता हूं। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, देखिए थर्ड ऑप्शन में हमारा कितना है, अब लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टाइप का सवाल लाया, इसी टाइप का सवाल आपके पेपर में भी पूछा जाएगा और आपके बुक में भी इसी तरह का जो है एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ए भी निकालना है हमको, तो ए इज इक्वल टू कितना दिया है 1 0 -1 3, फिर कितना दिया है 2 और 4 दिया है, ठीक है। और बी बराबर दिया है हमारा, बी बराबर दिया है क्या 2 -1 और 5, फिर कितना दिया है 7 1 और -4, इतना दिया हुआ है। ए और बी के एलिमेंट्स दिए हुए, मैट्रिक्स ए और बी के एलिमेंट्स दिए हुए। अब हमने आपको क्या बताया कि जो ए बी ज्ञात करना है हमको, समझो ए बी ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप ए लिखोगे, उसके बाद अपना बी लिखोगे, ठीक है। अब इसको हम क्या मानेंगे, जो पहला अक्षर होगा उसको हम R1 मानते हैं, जो दूसरा अक्षर होगा उसको हम R2 मानते हैं। अरे जो पहला होगा इसमें R1 R2 लेते हैं, और जो बी होगा इसमें कॉलम मानते हैं C1 और इसको मानते हैं C2, ठीक। अब हम चलते हैं क्या, अपना फार्मूला बनाते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा R1, ठीक है। यहां पे दो ये R1 इंटू C1, ठीक है, R1 इंटू C2, R1 इंटू C2। उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा R2 इंटू C1, फिर R2 इंटू C2, ये गुणा करके प्लस करना है, ठीक है, गुणा करके प्लस करना है, गुणा करके प्लस करना है, ठीक। अब हम ए बी का मान निकालते हैं। देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहां हमने आपको क्या बताया R1 कितना है 1 -1 और 2, और C1 कितना है 2 -1 और 5, इस तरह से आपको लिखना है। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, यहां पे 1 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे 1 और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 5 जा 10 हो गया, प्लस हमने 10 लिख लिया, ठीक, मैं यहीं से डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं, इसको मिटा दूं। अब हमारा ये R1 हो गया। अब कह रहा है, हमने क्या लिखा R1 इंटू C2। अब C2 कितना है 7 1 और -4, कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 1 7 जा 7 प्लस कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -8, ठीक, इतना हो गया -8 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको मिटा लेते हैं। अब देख लीजिए क्या हो गया, अब हमारा R2 कितना है 034 और हमारा C1 कितना है R2 इंटू C1 कितना है 2 -1 और 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस नहीं हो जाएगा 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा +20, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। हमारा क्या है R2 इंटू C2, R2 हमारा कितना 034 लिख लिया, C2 कितना है 7 1 -4। अब यहां से कर लीजिए मल्टीप्लाई, यहां कितना हो गया 0 +3, फिर कितना हो जाएगा -16, ठीक है, -16 हो गया इतना। अब मैं इसको मिटा देता हूं, बराबर ए बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहां पे कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, माइनस हो जाएगा, ये -3 और घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 17,
अब यहाँ कितना हो जाएगा 7, ये -1 -1 -8 कितना हो जाएगा -9, अब 7 में से कितना -2, अब यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे माइनस ज्यादा है, यहाँ कितना हो गया -30, दैट इज द आंसर। ये आपका हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आपका आंसर जो निकाल दिए हैं, आप देखिए इसको, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने आपका सवाल को सॉल्यूशन हमने दे दिया, ठीक है। अब हमने ए बी जब निकाला तो ए का इधर रखा, बी का इधर रखा। हमने क्या किया, ए बी हमने इस तरह से ज्ञात किया, R1 इंटू C1 R2 इंटू C2, ठीक है, 2 ही कॉलम है। फिर इसी तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन करके आपको समझा दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि हमने ये जो बेसिक आपको पढ़ाया है वो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर मैं अगला सवाल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।